अब अपने आप से प्रश्न करिएगा, अच्छे कर्म। आज दिन तक हम सुनते आए, अच्छे कर्म करो, और हम सब अच्छे कर्म करते हैं। सही कर्म करो, हम सब सही कर्म करते हैं। अच्छे कर्म और पुण्य कर्म, इसमें क्या फर्क है? अच्छे कर्म और पुण्य कर्म, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि हम सब अच्छे कर्म करते हैं। अब हमें अपने कर्मों को अच्छे कर्मों के साथ साथ पुण्य कर्म बनाना है। हम सबको इसका उत्तर पता है, बस थोड़ा सा अपने आप से पूछना है, पुण्य कर्म क्या होता है? मैं अपने जीवन के किस कर्म को पुण्य कर्म कह सकता हूँ? दूसरों को भी हम देखते हैं कर्म करते हुए, हम कहते हैं इन्होंने पुण्य कर्म किया है। तो पुण्य कर्म कौन सा होता है? किस किस को आंसर मिला अपने आप से? पुण्य कर्म क्या होता है? हाथ उठाओ। सबको आंसर पता है, पुण्य कर्म क्या होता है। और कर्मों को हमारा रक्षा कवच क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सारा दिन में हम सारा दिन में कर्म कर रहे हैं, है ना? कर्म कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो हर क्षण होती जा रही हैं। हर क्षण दो चीज़ें कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। एक है मेरा कर्म। एक भी क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं। एक भी क्षण नहीं है। इवन जब हम रात को सोते हैं तब भी हम कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्म मतलब जो ऊर्जा का हम निर्माण करते हैं और हमारे से वो एनर्जी निकलकर बाहर जाती है, वो है कर्म। तो कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो दिखाई देता है। व्यवहार दिखाई देता है, शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। राइट बात? हमारी सोच दिखाई नहीं देती। तो अब अपने आप से पूछिएगा, अगर मैंने किसी से बहुत अच्छे से बात की, सम्मान पूर्वक उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचा, तो क्या वो अच्छे कर्म में जाएगा? यस और नो? कौन सी साइड पे जाएगा? सीन लेकर आओ सामने। बहुत सम्मान से बात की, बहुत अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन अंदर से सिर्फ ये सोचा, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कोई करता है, बस ऐसा ही सोचा, बहुत बुरा नहीं सोचा। लेकिन जितना सम्मान से बात की उतना सम्मान से नहीं सोचा। सम्मान से बात करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और मन में सोचा, क्या करते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। किस किस को आता है ऐसे सोचना अलग और बोलना अलग? आता है? आता है? सोचना अलग और बोलना अलग आता है? अगर हम चेकिंग करें ना,
तो हम दिन में बहुत बार ऐसा कर रहे होते हैं कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। हम बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि हमारे बोल सबको सुनाई देते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने शब्दों से दूसरे को सम्मान दें, सुख दें। तो अब आप सिर्फ ये बताइएगा कि अगर मैंने उनके लिए बहुत सम्मान से बात की लेकिन उतने सम्मान से सोचा नहीं, तो वो कौन से कर्मों की साइड पे जाएगा? अच्छे अच्छे वाले या थोड़ा कौन सी साइड पे जाएगा? किस किस को लगता है अच्छे से बात करना, अच्छे से व्यवहार करना मतलब मैंने अपने खाते में टिक कर दिया, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया आज? सोच किसको दिखाई देती है? किसी को दिखाई थोड़ी देता है मैंने क्या सोचा। कभी कभी तो हमें भी नहीं पता होता हम क्या क्या सोचते रहते हैं अंदर, दूसरे को क्या पता चलेगा, हमें ही नहीं पता चलता। अगर मैंने उतना सम्मान और प्रेम पूर्वक नहीं सोचा, क्या हम उसको सही कर्म कह सकते हैं? पुण्य तो दूर, क्या हम उसको सही कर्म कह सकते हैं? हाँ जी या ना जी? इतना धीमे आवाज़ आएगी तो चेकिंग नहीं होगी हमारी अपनी अच्छे से। हाँ, हम यहाँ सुनने नहीं बैठे, हम अपनी चेकिंग करने बैठे हैं। चेकिंग करना, चेंज करना, चेकिंग करना, चेंज करना। क्योंकि हम सारा दिन बाहर का सब कुछ चेक करते हैं, चेंज करते हैं। देखो सुबह सुबह घर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक करते हैं, चेक करते हैं, ठीक करते हैं। ये ठीक नहीं है, ठीक कर दिया। ये चादर ठीक नहीं है, ठीक कर दिया। घर का कोना कोना सुबह सुबह हम चेक करते हैं, चेंज करते हैं। और जो थोड़े बहुत कोने रह जाते हैं वो दिवाली के समय करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो आज तो हमारा भाग्य है, हम दिवाली के समय इकट्ठे हुए हैं। आपके शहर में तो दिवाली बड़े ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कल रात को हम 10:30 बजे आ रहे थे दमन से। क्या शॉपिंग चल रही थी रात के 10:30 बजे, ये तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा कभी। 10:30 बजे दुकानें खुली थी, मेला लगा हुआ था। उत्सव है ना, उत्सव है। और इस साल स्पेशल है क्योंकि 2 साल हमने उतना उत्सव नहीं मनाया। तो उस उत्सव मनाने के लिए भी सबसे पहले हम 10-15 दिन से पहले से सफाइयाँ शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक सफाई नहीं करेंगे तो फिर दिव्यता का आह्वान कैसे होगा? तो सफाई तो रोज़ करते हैं, फिर भी कहते हैं दिवाली की सफाई चल रही है। तो हम भी मन की चेकिंग रोज़ करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा दिवाली की सफाई करते हैं, है ना? दिवाली की सफाई मतलब मन की भी कोने 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 की सफाई। तो चलो हाथ उठा के बताओ, अगर मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं और संकल्प थोड़े से मिक्सचर वाले हैं तो उसको अच्छा संकल्प कहेंगे, सही संकल्प कहेंगे? यस, जिसको लगता है यस वो हाथ उठाओ, और जिसको लगता है नहीं अब वो हाथ उठाओ। हम सब एक मत है। अब चेकिंग हो जाएगी कि सारा दिन में इसका मतलब हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर देते हैं जो अच्छे की कैटेगरी में भी नहीं जा सकता है। क्यों हम संकल्पों को भी कर्म कहेंगे? क्योंकि कर्म मतलब जो एनर्जी मैंने क्रिएट की, मैंने रची और मुझसे निकलकर वो बाहर चली गई। सारा दिन में हम व्यवहार कितने करते हैं, बोल कितने बोलते हैं और संकल्प कितने करते हैं। तो रात को जब हम सो भी रहे हैं, नींद में भी हैं, कोई व्यवहार नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन मन में संकल्प तो तब भी चल रहे हैं। और वो संकल्प की ऊर्जा हमसे निकलकर वातावरण में फैल रही होती है। तो इसलिए कर्म वो शक्ति है जो हर क्षण टिक 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 चलता जा रहा है। और हर कर्म मेरा क्या बनाता है? कर्म से क्या बनता है? क्या सीखते आए बचपन से? कर्म से क्या बनता है हमारा? जैसा कर्म, कंप्लीट करो लाइन। जैसा कर्म
बताइए, आप बताएंगे। जैसा कर्म वैसा भाग्य बनता है। हमें दोनों चीज़ें पता है कि जैसा कर्म वैसा भाग्य बनता है। हमें ये भी पता है कि सारा दिन हम जो सोच बोल कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, और फिर भी हम बिना अटेंशन रखे सारा दिन में कितने कितने गलत कर्म कर देते हैं। और हर कर्म का, इसको आज आप अपने कमरे में घर पे अंडरलाइन करके लिख कर रखना, हर कर्म का परिणाम होता है। हर कर्म का परिणाम होता है। तो अगर मुझे ये याद रहे सारा दिन कि हर कर्म का परिणाम होता है, तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा? फिर आप बताइए, घर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी या मन की? दिव्यता कौन सी सफाई से आएगी? श्री लक्ष्मी जी कौन सी सफाई से आएंगे? घर की सफाई से या मन की सफाई से? कौन सी सफाई से आएंगे? हम तो कई बार घर की सफाई करते हुए भी आपस में लड़ लेते हैं, क्योंकि एक जने को बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, दूसरा थक जाता है इतनी सफाई देख देख के। भाई तुम कितनी सफाई करते रहते हो सारा दिन। तो हम घर की सफाई करते हुए भी झगड़ा करके अपना कर्म बिगाड़ सकते हैं। सारा दिन अटेंशन रखनी है, जाने अनजाने, ध्यान देते हुए या न ध्यान देते हुए इतने सारे ऐसे संकल्प होते जा रहे हैं जो पुण्य तो नहीं, सही भी नहीं, लेकिन गलत के खाते में आएंगे। और जब संकल्प गलत के खाते में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुख से शब्दों के रूप में निकलते ही निकलते हैं। और जब संकल्प और भी गलत के खाते में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार के रूप में निकल कर ही आते हैं। देख भी रहे हैं हम कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करते जाते हैं। और हम इसलिए करते जाते हैं क्योंकि हमने कहा उन्होंने गलत किया, और उनके गलत को देखकर मैंने गलत सोचा। उन्होंने गलत किया तो ऑब्वियसली मैं भी तो बोलूँगी ना उनको कुछ तो किसी और ने गलत किया, उसने अपना भाग्य गवाया। उसने गलत किया तो मैंने सोचा मैं कैसे चुप रह सकती हूँ, चुप रहेंगे तो वो और ज़्यादा बोलेंगे, तो मैंने भी गलत बोला। अब एक चीज़ आज आप डिसाइड करना, अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा हो, अपना भाग्य गवा रहा हो, तो क्या हमें भी गवाना चाहिए अपना? गवाना चाहिए अपना? पक्का? किस किस को लगता है हमें नहीं गवाना चाहिए अपना? वेरी गुड। आप सब ना आपके शहर के केबल टीवी पर लाइव जा रहे हैं, अच्छा होता है। हाथ हमेशा उठाते रहना चाहिए, हाथ उठा के और पक्का होता जाता है। सारा दिन में हमारा जो संस्कार है ना बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो मेरा संस्कार है वो दूसरे का भी संस्कार होगा। सपोज़ हमारा संस्कार है प्यार से सम्मान से बात करना, लेकिन सामने वाले ने थोड़ा सा दूसरी तरह से बात कर दी। अब सिर्फ अपने आप से प्रश्न पूछना और सामने किसी एक वो दूसरे को लेकर आना जिसने आपसे सम्मान से बात नहीं की या कहें अपमान कर दिया। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, सामने वाला उतना सही बात नहीं करता है, उस क्षण उसका कर्म सही खाते में नहीं जा रहा है। सिर्फ उस दृश्य को सामने लेकर आए, जब सामने वाला ऐसा कर्म करता है जो सही नहीं है, उस समय क्या मुझे अपना भाग्य गंवाना चाहिए? नहीं गंवाना चाहिए। तो दिवाली की पहली गिफ्ट, प्रतिज्ञा नंबर 1, आज से सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे वो उसका कर्म, और उसका कर्म क्या बनाएगा? लाइन पूरी कीजिए। उसका कर्म क्या बनाएगा? उसका भाग्य। मैं कौन सी आत्मा हूँ?
मैं दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान, सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। आप चाहेंगे सबको सुख देना? आपको अच्छा लगेगा? हमारा संस्कार ऐसा बन जाए जो सबको सुख मिले, अच्छा लगेगा? यस, चाहिए ऐसा? तो फिर सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, कभी कभी झूठ बोल रहा है हमारे बारे में, सत्य नहीं है वो बात जो बोल रहा है, कभी निंदा कर रहा है, कभी सामने बोल रहा है, कभी पीठ पीछे बोल रहा है, कभी अकेले में बोल रहा है, कभी 4 लोगों के सामने बोल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है।